नमस्ते, मेरे हिंदी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। शेर की खाल में गधा। जंगल में सारे जानवर रहते हैं। हर एक के पास अपना जीवन जीने की एक कला है। मगर क्या होगा जब एक गधा शेर की जिंदगी जीना चाहेगा? चलो देखते हैं, गधा शेर की जिंदगी जी पाएगा या हार जाएगा? मुलायजा होशियार। पूरे जंगल के चुनाव में जिन्हें वोट मिले हैं आधे, वही पधार रहे हैं जंगल के राजा गधे। आइए महाराज, आपके सिंहासन पे विराजमान हो जाइए। अरे ये सब कहाँ चले गए? सब यही है महाराज, बस आप उल्टे बैठे हो। तुम मुझे मत सिखाओ। वाह, क्या बढ़िया सपना था। गधा मैं हूँ गधा, बड़ा होशियार गधा। जंगल का मैं राजा बनूं, ख्वाब मेरा ये सदा। गधा मैं हूँ गधा, बड़ा होशियार गधा। जंगल का मैं राजा बनूं, ख्वाब मेरा है सदा। ए बंदर, फल फेंक कर क्यों मारा? ए गधे, मैंने मारा नहीं, फल पेड़ से गिरा। क्या तुम ये फल मुझे दे सकते हो? क्यों नहीं? मैं दूसरे का झूठा नहीं खाता। अच्छे फल फेंको। हाँ, मैं फल फेंकता हूँ, मगर तुम्हें वो हवा में ही पकड़ने होंगे, नहीं तो वो गिरकर फूट जाएंगे। क्या तुम हवा में फल पकड़ सकते हो? क्यों नहीं? देखा मेरा कमाल। बहुत बढ़िया, अब ये पकड़ के दिखा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, तुम्हें बाद में देखता हूँ। अच्छा, क्या हालत कर दी है मेरी। हाँ? अब तुम गए काम से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तू गधा तो गधा ही रहेगा। चलो स्विमिंग करते हैं। शेर, भागो! अरे, दूसरा शेर। एक साथ तीन शेर। तीन नहीं, एक ही है। तू गोल गोल घूम रहा है गधे, और भाग क्यों रहा है? वो शेर नहीं, सिर्फ उसकी खाल है। शेर की खाल? ये खाल अगर मैं पहन लूंगा तो जंगल का राजा बन जाऊंगा। फिर सब जानवर मुझसे डरने लगेंगे। पर मुझे कोई देख तो नहीं रहा ना?
हम्म, ओ अब क्या करें? लगता है बंदर ने मुझे पहचान लिया। अब गए काम से। शेर! भागो भागो भागो। रुको। चुपचाप चल, वरना खोल दूंगा तेरी पोल। सुनो सुनो सुनो, जंगल में अगर रहना होगा तो हमारा सुनना होगा। आज से तुम जो कुछ भी खाओगे उसमें से आधा हमारे लिए लाओगे। क्यों? बराबर बोला ना महाराज। शेर की खाल का सहारा लेकर गधा और बंदर सबको डराने लगे, उनका खाना छीनकर खाने लगे। अरे ये सब खाकर मैं ऊब चुका हूँ। मुझे तो आम खाने हैं। ये मछली तुम खाओ और महाराज के लिए आम लेके आओ। शेर कब से आम खाने लगा? क्या बोले? कलयुग है भाई। बंदर बना सिकंदर और शेर खाए आम, मिलकर दोनों जंगल का कर दिया चक्का जाम। ओ चक्का जाम, ओ चक्का जाम। महाराज, आप तो सोए थे ना? महाराज, अभी तो तुम ही कुछ कर सकते हो, नहीं तो गए काम से। मैं तो सिर्फ भाग सकता हूँ। ठीक है, अभी तो मुझे ही कुछ चक्कर चलाना पड़ेगा। ये इलाका हमारे महाराज का है। शेर के दहाड़ने से गधे ने पहनी खाल उड़ गई और सभी जानवरों के सामने गधे और बंदर की पोल खुल गई। अरे भागो, जल्दी भागो। जंगल के सभी जानवरों ने गधे और बंदर को जंगल के बाहर खदेड़ दिया। शेर की खाल कोई भी पहनना चाहेगा, पर वो हुनर कहाँ से आएगा? झूठ की उम्र कम होती है, झूठे पर हमेशा मुसीबत आती है। अंगूर खट्टे हैं। अब इसे सबक सिखाना होगा। इस लोमड़ी को अंगूर से सबक सिखाते हैं। भूख के मारे तो
तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। काश मुझे लजीज खाना मिल जाए। लेकिन मैं बहुत थक चुका हूँ। जाना क्यों है दूर जब सामने है मीठे अंगूर। ये अंगूर तो खट्टे होंगे। मुझे नहीं चाहिए। इनके पीछे ना लगना ही अच्छा है। जिसे हम पा नहीं सकते उसे हम बुरा नाम रखते हैं। मैंने इतनी बार कोशिश कर ली है, और एक बार सही। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत का फल मीठा होता है। आलसी गधा। एक समय की बात है। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसने बहुत सारे पालतू जानवर पाल रखे थे, जो कि बहुत ही वफादार और कुशल थे। उन सब में बस एक ही जानवर ऐसा था जो बहुत ही आलसी और कामचोर था। आइए हम सब आज इस आलसी गधे की कहानी देखते हैं। अरे ये आलसी गधा अभी तक सो रहा है क्या? कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। उसे आज नमक के बोरे ढोने हैं। मालिक, मैं जाकर देखता हूँ।
आलसी गधे, जल्दी उठो, तुम्हें आज नमक के बोरे ढोने हैं। तुम जाओ, मुझे कुछ देर और सोना है। इस आलसी गधे की अभी नींद भगाता हूँ। ये बंदर हमेशा मालिक की चापलूसी करता रहता है। इसे एक दिन भारी बोझ उठाना पड़ जाए ना, तब इसे पता चलेगा कि बोझ उठाना कितना मुश्किल काम होता है। हम कुछ दिनों के लिए नमक का व्यापार करेंगे। जी मालिक। शाबाश! इतना सारा काम पड़ा है और तुम दोनों को मजाक की पड़ी है। बंद करो। व्यापारी और गधा बाजार की ओर निकल पड़े। गधा अपने काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जल्दी करो। मालिक, मैं बहुत थक गया हूँ। अपना आलसीपन मत दिखाओ और जल्दी चलो। गधे के थकने का नाटक मालिक के सामने नहीं चल पाया। ओह, कितनी गर्मी है। पानी में एक डुबकी लगा लेता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? अरे वाह, बोझ तो बहुत कम हो गया है। बेवकूफ गधे, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्या हुआ है? सारा नमक पानी में घुल गया है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं फिसल गया। ठीक है, पर तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं मालिक। निराश व्यापारी गधे को लेकर घर की ओर निकल पड़ा। मुझे ये जबरदस्त तरकीब पहले क्यों नहीं सूझी? गधे को अब समझ आ गया था कि पानी में भीगने के बाद बोरों का भार कम हो जाता है, इसलिए वो रोज जानबूझकर फिसलता और पानी में भीग जाता। 2-3 दिन से कितना नुकसान चल रहा है। ए गधे, आज जरा संभल कर चलना, मालिक के बोरियों को बर्बाद मत होने देना। आलसी गधे को मालिक के नुकसान से कोई लेना देना नहीं था। वो रोज की तरह पानी में जाकर डुबकी लगाता था। अरे नहीं। क्या करे मालिक, आज बहुत ही ज्यादा फिसलन है यहाँ। क्या हुआ मालिक? मुझे लग रहा है कि गधा जानबूझकर गलती कर रहा है। पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? दाल में कुछ तो काला है। वो हमेशा एक ही जगह पर फिसलता है और सारे नमक के बोरे खराब हो जाते हैं। गधे को सबक सिखाने के लिए व्यापारी और बंदर को एक तरकीब सूझती है। इस बार वो दोनों नमक की जगह बोरों में रुई भर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। आज उस आलसी गधे को मजा चखाऊंगा। आज तो बोरों का भार बहुत ही कम है। पानी में डुबकी लगाने के बाद तो ये और भी कम हो जाएगा। किस बात पर तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हंसना बंद करो और काम पर लगो। आज देखते हैं तुम क्या करते हो। ये बोरों का भार कम क्यों नहीं हो रहा है? रुई ने बहुत सारा पानी सोख लिया था, जिसके कारण बोरों का भार 10 गुना बढ़ गया था। गधा इस भार को नहीं सह पा रहा था। तुम मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बना रहे थे। तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है, तुम्हें इसका अंदाजा भी है क्या? अब तुम्हें अच्छा सबक मिला है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। उस दिन के बाद गधे ने अच्छा सबक सीख लिया
और कभी भी फिसलने का नाटक नहीं किया। फिर चाहे आए नदी में बाढ़, गधा ले जाता बोरिया संभाल। आज हमने सीखा कि हमें हमेशा मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। आलसपन से और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती है। हिंदी कहानियाँ प्लैनेट को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, टिप्पणी और साझा करें।